अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ के बारे में पढ़ा था। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ की मिसालों के बारे में पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल, और लाइव उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। इसके अंदर आज हम उर्दू से अरबी के अंदर ट्रांसलेट करना सीखेंगे, और इसी तरह से अरबी से उर्दू के अंदर भी ट्रांसलेट करना सीखेंगे। ये कुछ मिसालें हैं, इसको शुरू करते हैं। पहली मिसाल है मकान की दीवार, दूसरी है घर की छत, लोहे की अलमारी, चूल्हे की आग, सूरज की गर्मी, तांबे का लोटा कीमती है। ये कुछ मिसालें हैं मुजाफ और मुजाफले की। इसके अंदर जो लास्ट वाली मिसाल है तांबे का लोटा कीमती है, इसके अंदर जो तांबे का लोटा है इतना सिर्फ मुजाफ और मुजाफले, ठीक है, तांबे का लोटा। लेकिन ये पूरा जुमला, ये पूरा सेंटेंस इससे पिछले वाली वीडियो जो हमने पढ़ी थी मुब्तदा खबर, ये फिर उसका जुमला बन जाता है। तांबे का लोटा कीमती है, मुब्तदा और खबर बन जाता है। पिछले वाले जो वीडियो के अंदर हमने पढ़ी थी मुब्तदा खबर के बारे में, तो तांबे का लोटा मुजाफ मुजाफले बनकर मुब्तदा बन जाता है, कीमती है उसकी खबर आ जाएगी। तो तांबे का लोटा कीमती, तो मैंने इसको मिला के इसलिए लिखा है ताकि हम धीरे धीरे आगे बढ़ सके, खाली एक ही चीज़ पे ना रहे। तो यहाँ पे ये सारी मिसालें मुजाफ मुजाफले की आ रही है। मकान की दीवार, घर की छत, लोहे की अलमारी, चूल्हे की आग, सूरज की गर्मी, तांबे का लोटा। लेकिन कीमती है ऐड और कर दिया मैंने थोड़ा सा, इससे सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ऐसे इधर अरबी के अंदर है राइबुल इंसानी, इकामतुस सलाती, ईताउस ज़काती, इन्फाकुल माली, ज़ौउस सिराजी, रिहलतुश शिताई वस्सैफी, हशबुल हशबुल बाबी समीनुन। ये कुछ मिसालें हैं अरबी की। इसके अंदर से रिहलतुश शिताई वस्सैफी एक आयत भी कुरान जिसको मैंने यहाँ लिया है, और बाकी इन्फाकुल माल, ईताउस ज़कात, ये भी कुरान के अंदर अल्फाज आए, इकामतुस सलाह ये भी कुरान में अल्फाज आए। ये कुछ मिसालें हैं मुजाफ और मुजाफ की जिसको हम आज सीखने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। पहली मिसाल मकान की दीवार। इसकी अरबी बनाने के लिए हमें सबसे पहले इनकी उर्दू के बीच के अंदर ये काके की आता है। इसमें आ रहा है मकान की, घर की, लोहे की, चूल्हे की, सूरज की, तांबे का, ये काके की जो भी आ रहा है इसको हटाना पड़ता है। पहला तरीका हटा दिया, क्या बचा, मकान बचा और दीवार बची। क्या बचा, मकान और दीवार। तो जो बाद में आ रहा है, जो पहले, जो बाद में आ रहा है की के बाद में, उसको पहले लिखेंगे, और जो पहले आ रहा है उसको बाद में लिखेंगे। लेकिन लिखेंगे अरबी के अंदर। किसमें लिखेंगे, अरबी के अंदर। उसकी अरबी हमें याद होनी ज़रूरी है। तो अल्फाज माने हमें याद होने जरूरी है, मीनिंग्स हमें याद होनी जरूरी है, तभी हम ट्रांसलेट कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। मकान की अरबी हमें याद हो और दीवार की याद हो। दीवार की होती है जिदार। क्या होती है, जिदारुन कहते हैं। क्या कहते हैं, जिदारुन। तो वक्त करके बोले तो जिदार लिख दिया, दीवार की पहले लिख दी और मकान की बाद में लिखी है। मकान को कहते हैं दारुन। क्या कहते हैं, दारुन। तो हम ये लिखेंगे दार। क्या लिखेंगे, दार लिख देंगे। और जिदार के आखिरी लफ्ज के ऊपर, आखिरी लफ्ज पर यानी कि रे पर, जो रा है इसके ऊपर क्या करेंगे, एक पेश लगा देंगे। क्या लगा देंगे, पेश। तो हो जाएगा जिदारू। क्या हो जाएगा, जिदारू। पेश लगा देंगे यानी जम्मा लगा देंगे। जम्मा लगा दिया, पेश को जम्मा भी कहते हैं। और जबर को फतहा भी कहते हैं, और जेर को कसरा भी कहते हैं। ये बात भी याद रख लेना एक बार। तो भाई हम जबर जेर पेश बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक नई और चीज सीख लो कि भाई जबर को फतहा कहते हैं, जेर को कसरा कहते हैं, और पेश को जम्मा कहते हैं। ये चीज भी कहते हैं। फिर अगर ये नहीं देखे तो पेश तो कहते हैं, पेश, ठीक है, जिदार। और दार के आखिरी में दो जेर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दो जेर लगा दें, जिदार व दारिन। ये मैंने सिखाया था पिछली वीडियो के अंदर कि भाई इसके आखिरी में पेश लगा दो और इसके आखिरी में दो जेर लगा दो। और एक और बात बताई थी मैंने, अगर यहाँ पर हम एक जेर कर दें तो यहाँ शुरू में अलिफ लाम लगा देंगे। क्या लगा देंगे, अलिफ लाम। तो जिससे बन जाएगा जिदारुद्दारी। क्या बन जाएगा, जिदारुद्दारी। जिदारुद्दारिन से क्या बन जाएगा, जिदारुद्दारी, जो इसका दीवार की, मकान की दीवार का सही तर्जुमा हो जाएगा, सही ट्रांसलेशन। अगर मैं अलिफ लाम हटाकर दो जेर रहने दूं तो इसका तर्जुमा क्या होगा, जिदारुद्दारिन।
तो इसका तर्जुमा होएगा एक मकान की दीवार। क्या हो जाएगा? एक मकान की दीवार। जैसे मैंने बताया था दारिन, ये भी क्या है? नकरा है। क्या है ये? नकरा है। ये है कॉमन नाउन है। इसका मतलब हो जाएगा दार मतलब कोई घर या एक घर। कोई घर या एक घर। तो जिदारु दारिन मतलब किसी घर की दीवार या एक घर की दीवार। लेकिन यहाँ पे क्या तर्जुमा है? मकान की दीवार। तो यहाँ पे अलिफ लाम मुझे लगाना ही होगा। क्या बन जाएगा? जिदारु दारिन। देखो इधर मिसाल में जैसे लग रहा है रईबुल इंसानी, इकामतुस सलात, सब में अलिफ लाम लग रहा है। अगर अलिफ लाम ना लगता तो इसका तर्जुमा कोई या एक के साथ होता। तो यहाँ पे एक जेर लगाएंगे फिर हम। अलिफ लाम आते ही एक जेर हो जाएगा, तो हो जाएगा जिदारुद दारी। ये ट्रांसलेशन हो गया हमारा पहली मिसाल का, मकान की दीवार जिदारुद दारी। इसी तरीके से आगे का भी हम कर सकते हैं। घर की छत, तो छत की अरबी पहले लिखेंगे, घर की अरबी बाद में लिखेंगे। अब छत की अरबी हमें याद होना चाहिए। छत की क्या होती है? बड़ी सकफुन होती है। क्या होती है? सकफुन। सीन काफ और फा। सकफ। सकफुन होती है, तो सकफू कर देंगे। क्या कर देंगे? जैसे जिदार के आगे पेश लगा दो जिदारू, तो सख्फ के आगे भी पेश लगा देंगे सख्फू। और घर की अरबी क्या होती है? बैत। क्या होती है? बैत। जैसे बैतुल्लाह सुना होगा, बैतुल्लाह यानी अल्लाह का घर। बैतुल्लाह अल्लाह का घर। देखो ये भी तो मुजाफिले की मिसाल है। अल्लाह का घर। अल्लाह का घर बैतुल्लाह, इसकी क्या होगी अरबी? अल्लाह का घर, तो घर की पहले बनाएंगे बैत, उसे पेश लगा देंगे बैतू, फिर अल्लाह लिख देंगे। अल्लाह में इस्लाम है ही, बैतुल्लाह ही हो जाएगा। पूरा पढ़ेंगे बैतुल्लाह ही, या शॉर्टकट में बोले तो बैतुल्लाह। क्या कहते हैं हम? बैतुल्लाह। भाई बैतुल्लाह जा रहे हैं, काबा जा रहे हैं, बैतुल्लाह अल्लाह का घर। क्या है? अल्लाह का घर। तो ये भी मुजाफिले की तरकीब है। ऐसे सख्फु बैतिन नहीं करेंगे हम यहाँ के, सख्फुल बैती। क्या कर देंगे? सख्फुल बैती, घर की दीवार। ठीक है, वो घर की छत, सॉरी दीवार तो ऊपर मकान की बात, घर की छत। सख्फुल बैती क्या हो जाएगा? घर की छत। लोहे की अलमारी। लोहे की अलमारी भी ऐसी होगी, अलमारी की अरबी पहले आ जाएगी, लोहे की बाद में आ जाएगी। अलमारी को कहते हैं रफुन। क्या कहते हैं? रफुन। और लोहे को कहते हैं हदीद। कुरान में भी तो आया इसका जिक्र, हदीद। हदीद कहते हैं लोहे को। तो हम लिखेंगे रफू। रफू अलिफ लाम लगा के लिखेंगे हदीद। हा दाल या और दाल। हदीदी, रफुल हदीदी। क्या आ जाएगा? रफुल हदीदी। हबीबी नहीं, हबीबी हबीबी अक्सर हम बोलते रहते हैं अरबी का जब भी कहीं जिक्र आता है मजाक के तौर पर। लेकिन यहाँ पे रफुल हदीदी, हबीबी नहीं। रफुल हदीदी या हबीबी बोलते नहीं क्या? हबीबी कहते हैं मेरे प्यारे को। किसको कहते हैं? मेरा हबीब, मेरा प्यारा, या हबीबी ए मेरे प्यारे। इसका तर्जुमा ये होता है हबीबी का। रफुल हदीदी यहाँ पे है लोहे की अलमारी। क्या हो गया? लोहे की अलमारी। यहाँ पे तर्जुमा हो गया। लेकिन इसके बाद आगे क्या है? चूल्हे की आग। इसका भी कर लो। आग को कहते हैं भाई नारुन। क्या कहते हैं? नार को कहते हैं आग, नारुन। चूल्हे को क्या कहते हैं? मऊकिदुन। क्या कहते हैं? मऊकिदुन। तो क्या हो जाएगी? नार की आ जाएगी पहले। नारू अलिफ लाम लगा के मऊकिदुन लिख देंगे। मीम वाव मऊ, काफ शेर की, दाल और या मऊकिद। नारुल मऊकिदी, चूल्हे की आग। नारुल मऊकिदी, चूल्हे की आग होगी। सूरज की गर्मी। गर्मी को कहते हैं हर्रुन। हरारत से बना, हरारत गर्मी, हर्रुन गर्मी। हर्रुन सूरज को कहते हैं शम्स। क्या कहते हैं? शम्स। शम्स कहते हैं सूरज। अब ये आएगा हर्रु शम्सी। हाँ रा तस्दीद और पेश। हर्रु पेश यहाँ पे सब में आएगा। यही इसकी पहचान है। मुजाफ और मुजाफिले के अंदर मुजाफ की पहचान ही यही है कि मुजाफ के ऊपर हमेशा पेश होता है, जम्मा होता है। और मुजाफिले की पहचान ये है कि उसके आखिर में जेर होता है, या डबल हो या सिंगल हो। सिंगल होगा तो अलिफ्लाम लग जाएगा, डबल अगर जेर होगा तो अलिफ्लाम हट जाएगा, लेकिन होगा जेर। यही मिसाल, ये इनकी पहचान है।
तो यहाँ क्या आ जाएगा, हर्रुश शमसी। शियम, शीन और मीम, शम और सी, हर्रुश शमसी। ये कुछ मिसाल ऐसी हमने कर ली कंप्लीट। इसको भी देख लेते हैं। तांबे का लोटा, पहले इसकी अरबी बनाएंगे। तांबे के लोटे, कीमती की लास्ट में लिखा। लोटा, लोटे को क्या कहते हैं, पहले उसकी आएगी। लोटे को कहते हैं इब्रीक। क्या कहते हैं, इब्रीक, इब्रीकु, इब्रीक कहते हैं, इब्रीकु। तांबे को कहते हैं नुहास। क्या कहते हैं, नुहास। तो हो गया इब्रीकुन नुहासी, इब्रीकुन नुहासी, इब्रीकुन नुहासी हो गया तांबे का लोटा। कीमती की भी लिखे थे, जगह नहीं बची, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। इब्रीकुन नुहासी, कीमती को कहते हैं समीन। क्या कहते हैं, समीनुन। क्या कर देंगे यहाँ पे, इब्रीकुन नुहासी समीनुन। यहाँ पे दो पेश लगा देंगे, इब्रीकुन नुहासी समीनुन। ये आपको समझ में आ जाएगा जब आप पीछे वाली वीडियो देखोगे, मुजाफ और मुजाफ तो मुब्तदा खबर की वीडियो देखोगे, तो यहाँ पे समीनुन खबर बन रहा है किसकी, इब्रीकुन नुहासी। तो उसमें पढ़ लेना, इब्रीकुन नुहासी समीनुन, यानी तांबे का लोटा महंगा है। इब्रीकुन नुहासी समीनुन। ये थी कुछ उर्दू की अरबी, उर्दू से अरबी ट्रांसलेट करना। अब हम पढ़ेंगे कुछ अरबी से उर्दू में ट्रांसलेट करना। इसी तरीके से सीखते चलें तो इंशाल्लाह ज़रूर सीख जाएंगे अच्छे से। मेहनत की ज़रूरत होती है थोड़ी, बाकी कोई काम मुश्किल नहीं होता है। चलो देखें, रईबुल इंसानी, देखो वही है। यहाँ पे था हमारे पास मकान की दीवार, इसकी अरबी क्या बनाए, जिदारुद्दारी। क्या बनाई, जिदारुद्दारी। दीवार का तर्जुमा पहले लिखा, मकान का तर्जुमा बाद में लिखा। ठीक है, इसी का अगर तर्जुमा करेंगे तो ये मकान का तर्जुमा पहले पढ़ेंगे और दार का तर्जुमा बाद में करेंगे। जैसे देखो, इसका अगर तर्जुमा करना हो तो क्या करें, जिदारुद्दारी मकान की दीवार, सकफुल बैती घर की छत। तर्जुमा यूं कर रहे हैं ना, वैसे पीछे का तर्जुमा पहले कर रहे हैं, आगे का बाद में करेंगे। वैसे इधर करेंगे रईबुल इंसानी, पहले करेंगे इंसान का तर्जुमा, इंसान। अब रईब के माने क्या होता है, ला रईब फीही। कुरान पढ़ा होगा तो किसी ने याद होगा, शुरू के अंदर आ रहा है ला रईब फीही, अलिफ लाम मीम जालिकल किताबु ला रईब फीही, जालिकल किताबु ला रईब फीही। इसमें रईब का लफ्ज आया, इसके माने होते हैं शक के। क्या होते हैं, शक करना, शक वगैरह। ला रईब फीही, इसमें कोई शक नहीं है, कुरान के अंदर है। जालिकल किताब, ये वो किताब है जिसके अंदर कोई शक नहीं, ला रईब फीही। तो रईब के माने शक के। तो इंसान का शक क्या हो जाएगा, इंसान का शक। इसका तर्जुमा ऐसा होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है ये शुरू का मुजाफ है, ये आखिरी वाला मुजाफिल है। यहाँ पे अलिफ लाम भी आ रहा है और लास्ट में जेर भी आ रहा है, तो ये मुजाफिल है। रेब के आगे पेश लग रहा है, एक सिंगल पेश लग रहा है, जम्मा लग रहा है, और यहाँ पे क्या लग रहा है, जेर लग रहा है। तो ये दोनों मुजाफिले हो गए। तो इसका तर्जुमा हम कैसे करेंगे, इंसान का शक। ये पहचानने का तरीका है, किसी भी अरबी को पहचानने का तरीका कि भाई ये मुजाफिले है कि नहीं है। तो सबसे पहले पहले वर्ड को देखो और दूसरे वर्ड को देखो कि कैसे उनकी तरकीब हो रही है। यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है, पेश, जो कि हम पहचानते हैं। हमने सीखा है कि मुजाफ के ऊपर पेश आ गया, मुजाफिले को आगे देखो जेर आ गया, वही मुजाफिले। और शुरू और एक जेर क्यों आ रहा है हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर अलिफ लाम आ रहा है, अलिफ लाम आ रहा है तो यहाँ पे एक जेर आ रहा है, तो ये पहचान हो गई मुजाफिले की। तो क्या करेंगे, इंसान का शक, ये हो गया तर्जुमा, इंसान का शक। ठीक है, इंसान का शक नहीं करता। और सलात के माने नमाज के, इकामत के माने कायम करने की, इकामा, इकामतुन से बना है इकामा, अस्सलातुन, अस्सला। ठीक है, अजान में सुना होगा हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, सुना होगा सलाह, हय्या अलस सलाह, ये वही वर्ड है अस्सला, इसके माने नमाज। मोहसिन साहब कहते हैं। और इकामतुन, इकामा ये भी अजान नहीं, आपने तकबीर जब सुनी होगी नमाज से पहले जो पढ़ी जाती है, ठीक है, तो उसके अंदर ये वर्ड सुना होगा, कद कामतिस सलाह, तो कद कामतिस सलाह सुना होगा जरूर। तो एक कद कामतिस सलाह, ठीक है, कद काम, काम आ रहा है ना, शुरू कितना काम,
कद कामत, ठीक है, उसमें ये वर्ड होगा कद कामत सलाह। तो इकामतुन, ये वो वर्ड हो गया। सलात, नमाज हो गया, इसका तर्जुमा हो गया नमाज को कायम करना। क्या हो गया? नमाज को कायम करना। नमाज का तर्जुमा पहले काके की का तर्जुमा करेंगे बीच में, फिर करेंगे इकामत का। इकामत के माने थे कायम करने का, पाबंदी के साथ कायम कर ली। इकामतुस सलाह, नमाज को कायम करना, नमाज को कायम करना। ये बड़ा मशहूर लफ्ज है, ईता उस जक़ात। भाई जक़ात के माने क्या है? जक़ात। ईता के माने क्या होता है? ईताउन, ईता, ईता माने होते हैं देने, ठीक है। आता यूती ईतान से, ठीक है। वो चीज में क्या बोला भी आपको समझ में नहीं आया शायद, लेकिन ईता के माने होते हैं देना, जक़ात के माने जक़ात। तो जक़ात का देना, ये बड़ा मशहूर लफ्ज है, जक़ात का देना हर इंसान जानता है। 5 हमारे अहम फ़राइज़, तो उनमें से एक है ज़कात, नमाज। ज़कात का देना, ईता उस ज़काती का तर्जुमा क्या होगा? ज़कात का देना, सिंपल। इन्फाकुल माली, इन्फाकुल माली, देखो माल क्या होते हैं? मालो दौलत, पैसा। माल का तर्जुमा क्या होगा? दौलत का देना, पैसे का देना, ठीक है। देना नहीं, सॉरी, इन्फाक के माने अलग। माल, माल का तर्जुमा हो जाएगा दौलत, पैसा, ठीक है, माल। इन्फाक के माने होते हैं खर्च करने को, किसे कहते हैं? खर्च करना। इनफाकुल माली, माल का खर्च करना, ठीक है, रुपयों का खर्च करना, पैसों का खर्च करना। इनफाकुल माली क्या आएगा? माल का खर्च करना, माल का खर्च करना। इसका भी तर्जुमा हो गया जौ उस सिराजी। जौ उस सिराजी, सिराज कहते हैं चिराग को, किसको कहते हैं? चिराग। सिराज कहते हैं चिराग को। सिराजुन मुनीर, सुना हो, रोशन चिराग। सिराज, सिराज कहते हैं चिराग को। जौ कहते हैं रोशनी को। जौ उन, रोशनी, तो चिराग की रोशनी। चिराग की रोशनी, चिराग की रोशनी। यह है, अगली मिसाल है जो ज़्यादा अच्छी है, रिहलतुश्शिताई वस्सैफी। रिहलतुश्शिताई वस्सैफी, ये मिसाल है कुरान से। कुरान के आयत में आपने पढ़ा होगा रिहलतुश्शिताई वस्सैफ, सुना होगा, ठीक है, सूरह कुरैश के अंदर। रिहलतुन के माने होते हैं सफ़र करने के, कुछ करने के। शिताउन के माने होते हैं सर्दी के। सईफ के माने होते हैं गर्मी के। रिहलतुन कूच करना, सफर करना। शिताउन सर्दी, जाड़ा। सईफ गर्मी। तो क्या तर्जुमा होगा उसका? सर्दी और गर्मी, वाव आ गया, और का तर्जुमा कर लेंगे आप, सर्दी और गर्मी का सफर। सुना होगा, याद आ रही हो तो, लिईलाफ कुरैश, सूरह कुरैश के अंदर, लिईलाफ कुरैश ईलाफिहिम रिहलत अश्शिताई वस्सैफ। तो वही तर्जुमा है यहाँ पर है, इसका ट्रांसलेट यही से है, रिहलत शिताई व सईफ, सर्दी और गर्मी का सफर। सर्दी और गर्मी का सफर। खशबुल बाबी समीनुन। खशबुन, इसको कहते हैं लकड़ी को, किसको कहते हैं? लकड़ी को। बाब, बाब कहते हैं दरवाजे को, बाबुन, दरवाजे को। तो खशबुल बाबी, दरवाजे की लकड़ी। खशबुल बाबी, दरवाजे की लकड़ी। समीनुन, समीनुन हमने पढ़ा था, किसको कहते हैं? कीमती को। तो दरवाजे की लकड़ी कीमती है।
दरवाजे की लकड़ी कीमती है। ये हो गया तर्जुमा। खशबुल बाबी समीरुन, दरवाजे की लकड़ी कीमती है। रिहलतु शिताई वस्सैफी, सर्दी और गर्मी का सफर। तो ये सब मिसालें थी, हमने पढ़ ली, ट्रांसलेट कर लिया, सीख लिया। उर्दू से अरबी के अंदर, ऐसे ही अरबी से उर्दू के अंदर, ये सब चीज़ हमने सीख ली। अब ज़रूरत है थोड़ी सी मेहनत करने की, प्रैक्टिस करने की, आपको ही करनी होगी वो तो। और कोई सवाल है तो बेझिझक होकर पूछिए, और कोई गलती है मेरी तो वो भी बताइए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और मैं जो चीज़ मैं इसमें सिखा रहा हूँ, बहुत से लोग इसमें सीख रहे हों, वैसे मुझे उम्मीद है बहुत से लोग सीखेंगे, ज़रूर सीखेंगे, एक दिन आएगा। अभी ज़्यादा व्यूज़ नहीं मुझे पता है वीडियो के ऊपर, और मैं भी ज़्यादा इन वीडियो को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा, लेकिन इस वीडियो के ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ ट्रैफिक ज़रूर आए, लोग बाग सीखें, बहुत अच्छा लगेगा, हिम्मत मिलेगी और ज़्यादा सिखाने के अंदर मज़ा आए। कमेंट करके ज़रूर बताएं जो भी इस वीडियो को देखें, कैसी लगी वीडियो। लाइक करें, शेयर करें अपने सभी अहबाब के दरमियान के अंदर, अपने दोस्तों यारों के दरमियान, ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा अरबी सीख सकें। अरबी सीखना ज़रूरी क्यों है, मैं कई बार बता चुका हूँ। अरबी सीखना ज़रूरी इसलिए क्योंकि कुरान अरबी के अंदर है, और कुरान को पढ़ते वक्त हमें उसका तर्जुमा, ट्रांसलेशन समझ में आना चाहिए, ताकि हम जान सके कुरान क्या कह रहा है, अल्लाह हमसे कुरान के ज़रिए क्या कहता है, ये हमें पता तो हो। इसलिए खैर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।